वेलकम बैक नाज़रीन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बीहर तव्हांखे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक तव्हांखे बीहर भलीकार चऊंसि था ऐं जेका सूरत हाल हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल करणी आहे। ख़ासि तौर ते इमरान ख़ान जो जेको लॉन्ग मार्च आहे 26 अक्टूबर खां जेको शुरू थियो उहो लाहौर खां ऐं अञा ताईं इस्लामाबाद न पहुची सघियो आहे। छा उन में स्ट्रेटजी हुई? वज़ीराबाद सॉरी हाफ़िज़ाबाद में जेको वाक़ियो पेश आयो गुजरात जे वेझो ऐं उन में इमरान ख़ान ज़ख़्मी थियो, कुझु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा ॿिया अॻुवाण बि ज़ख़्मी थिया। उन खां पोइ हाणे जेका लॉन्ग मार्च आहे उनजी छा सूरत हाल हूंदी? लॉन्ग मार्च मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जलसे जी सूरत में हुयो, किथे थोरो ट्रैवल बि कयो उन्हनि। हाणे रावलपिंडी जो इहो एहतमाम कयो वियो आहे। छा लॉन्ग मार्च थींदो या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद खां पहिरें को ख़तमु थी वेंदो या इस्लामाबाद में ज़बरदस्ती दाख़िल थियण जी कोशिश कई वेंदी ऐं को पुरतशद्दुद वाक़ियात थींदा या इस्लामाबाद जी सूरत हाल ख़राब थींदी या न? ऐं छा इहो पुरअमन एहतजाज वेही रहंदो किथे या इहो धरने में तब्दील थी वेंदो लॉन्ग मार्च? ऐं माण्हू हिन में कीअं छा स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हूंदी? मुतालबो उन्हनि जो हाणे इहो ई आहे त जल्द इलेक्शन ऐं हुकूमत फौरी तौर ते इलेक्शन जी तारीख़ अनाउंस करे, न त इहो लॉन्ग मार्च हलंदो रहंदो ऐं प्रोटेस्ट जारी रहंदो। इमरान ख़ान जो ई चवणु आहे। इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल हिन सेगमेंट में कंदासीं। छा इमरान ख़ान जी लॉन्ग मार्च 26 नवंबर खां बीहर शुरू थींदी? पहिरियों सुवाल तो इहो ई आहे। वज़ीराबाद में इमरान ख़ान ते क़ातिलाने हमले बाद PTI आज़ादी मार्च कुछ वक़्त लाइ मुअत्तल थियो। फायरिंग के नतीजे में इमरान ख़ान समेत 13 PTI अॻुवाण ज़ख़्मी, हिकु कारकुन फ़ौत थियो। एक तरफ़ इमरान ख़ान जो जल्दी इलेक्शन जो मुतालबो, ॿिए तरफ़ हुकूमत पारां मुल्क में इलेक्शन मुक़रर वक़्त ते कराइण जी ज़िद। गडियल जमात जो मुल्क में 2023 खां अवल इलेक्शन कराइण खां साफ़ इनकार। आज़ादी मार्च जो ॿियो मरहलो 26 नवंबर ते रावलपिंडी खां शुरू थींदो। इमरान ख़ान जो इहो चवणु आहे। इमरान ख़ान PTI जे कारकुननि खे सुभाणे खां आज़ादी मार्च शुरू करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। आज़ादी मार्च पंहिंजो मक़सदु हासिल करण सिवा न रुकंदी। लॉन्ग मार्च खे वधीक लॉन्ग करण जो ऐलान। लॉन्ग मार्च में शिरकत कंदड़नि खे साराईंदे चयो त अहिड़ी सियासी जदोजहद माज़ी में कॾहिं न थी। असांजी मुहिम ख़तमु न थी आहे। 26 नवंबर ते गॾु थी इन शफ़ाफ़ इलेक्शन जो मुतालबो कंदासीं। इमरान ख़ान दावा कई त दहशतगर्दी में 53 सैकड़ो ऐं 88 सैकड़ो मुल्क जी मुआशी पॉलिसियुनि खे नुक़सानु थियो आहे। असांजी आज़ादी मार्च फाइनल शो डाउन हूंदी जेका हुकूमत खे मजबूर कंदी त इलेक्शन में जल्दी तारीख़ ॾे। छा PTI जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ताईं पहुची सघंदो ऐं छा इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च कामयाबु थींदो या नाकाम थी बनी गाला वापसि मोटी वेंदो? इहे ई सवालात आहिनि, इहे ई असांजा क्वेश्चन्स हिन में अराइज़ कंदा। ऐं छा इहो इफेक्टिव थींदो? छा एतिरो ताक़तवर हूंदो त हुकूमत मजबूर थी वेंदी त हू इलेक्शन जी डेट अनाउंस करे ऐं जल्द इलेक्शन जे लाइ छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मजबूर करे सघंदी? इन ई ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻवान बि आहे, सीनियर कानूनदान, माहिर कानूनदान आहे लतीफ़ खोसा साहब असां सां जॉइन कयो आहे। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये कि क्या कहना चाहेंगे जो लॉन्ग मार्च आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ, क्या वो घुटने टेकने पर मजबूर कर सकेगा हुकूमत को कि जल्द इलेक्शन की कोई तारीख दी जाए या इसका कोई और सियासी हल होना चाहिए? देखिए अभी तो मेरे ख्याल में वो गुब्बारे में से हवा निकल गई है, क्योंकि उनका बुनियादी जो मसला था वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर असरअंदाज होना मकसूद था। ठीक है। और वो तो ऐसी खुशअस्लूबी से हुआ है कि हम इमरान खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने जो है सदर पाकिस्तान को अपने पास बुलवा कर और उनको भी वो उसकी आशीर्वाद दे दी कि इसको कर दीजिएगा। तो चले जी, ये उनका प्रोसेस में शामिल तो हो गए, उन्होंने कर तो लिया किसी न किसी तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ कि उनका एहसान है इस कौम पर और मुल्क पर जो हिजानी कैफियत उन्होंने बर्पा कर रखी थी वो तो हो गया खत्म। अब इसलिए, और ये चूंकि सीनियर मोस्ट है और यही मैं पहले दिन से भी कह रहा था कि ये जो है हुकूमत सीनियर मोस्ट ही को मेरिट पर बनाएगी और इस पर कोई उंगली नहीं उठेगी, तो जाहिर है इस पे कोई उंगली उठ भी नहीं सकती थी। अब बाकी रह गया ये है कि ये कानून उन्हीं का बनाया हुआ था, मोहतरम इमरान खान साहब का, जो आर्मी चीफ की तैनाती जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और इनका नोटिफिकेशन एक्सटेंशन का,
कलअदम करार दिया था बाजवा साहब का, तो फिर दूसरा निकाला, नहीं, वो बाकी रूल्स की तब्दीली का सहरा तो मौजूदा हुकूमत को जाता है। नहीं, वो उन्हीं का वो नहीं, हमने कोई तब्दीली नहीं की, माफ करना, हमने कोई तब्दीली अच्छा। नहीं की। उसी कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स को रिटेन करना चाहे वफाकी हुकूमत रिटेन कर सकती है। हमने आसिम मुनीर साहब की, जनरल आसिम मुनीर साहब की जो 27 तारीख की रिटायरमेंट थी, जब समरी आई वहां से GHQ से कि इनको जो है, चूंकि उनका एक तरीका कार यही है जब किसी ने रिटायर होना हो तो वो जो है भेजी जाती है वफाकी हुकूमत को कि इसको रिलीव करने के लिए जो है रिटायरमेंट हो गई सुपर एनुएशन फला तारीख से और रिलीव किया जाए। तो वो उनकी उस बात को वफाकी हुकूमत ने नामंजूर करते हुए उनको रिटेंशन का ऑर्डर कर दिया कि आपका हुक्म सानी, आप अपने ओहदे पर और अपनी मुलाजमत पर आप बरकरार रहेंगे। तो वो 2 दिन का जो इनका वो एवरेज था वो भी खत्म कर दिया, ताकि ये अगर इसको मौखिल करे समरी सदर पाकिस्तान तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर जब 4 स्टार जनरल बना दिया जाता है तो वैसे ही 4 स्टार जनरल की 3 साल म्याद होती है, वो वैसे ही रिटायरमेंट वाली बात खत्म हो जाती है। तो बाहर कैफ चले, अच्छी बात है, उनको अकल आ गई, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। तो ये क्या ये मुमकिन नहीं है कि 3 साल से पहले वजीर आजम जो है वो कोई दूसरा आर्मी चीफ तैनात कर दें? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कानून में? जी, तो फिर वही होगा जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ किया था। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन कानून में तो है ना, आप ये तो इससे इनकार तो नहीं कर सकते। आप अल्लाह का वास्ता है कोई ऐसा मशवरा ना दें कि दोबारा कोई मार्शल लॉ वाली कैफियत आए। वो किस्सा खत्म हो गया, वो किस्सा देरीना है, इसलिए वो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। जब नहीं, लेकिन अमल तो कानूनी था ना, अमल तो कानूनी था, जमहूरी था ना, आप ये तो बात मानेंगे ना? नहीं, वो तो चले छोड़ दें, उस वक्त तो थे ही नहीं, उस वक्त तो ये कानून नहीं था। ये कानून तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत जो है पार्लियामेंट ने ये मोहतरम इमरान खान साहब के दरानिये में बनाया है। वो तो पुरानी बात है। मैं वैसे वो तो आप ठीक कह रहे हैं, उसमें मुझे कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो बैकफायर की, वो आपको पता है किस वजह से बैकफायर। जी हाँ, वो मुझे पता है बिल्कुल। नहीं, किसी का कोई हमारा इरादा ऐसा नहीं है, ना किसी हुकूमत का हो सकता है। हम आर्मी चीफ को जो है, जो इस वक्त 4 स्टार जनरल है, यकीनन सरमाया है। इतने सारे सियासी वजीर आजम बगैर मुद्दत पूरी किए जा सकते हैं, तो कोई भी जा सकता है, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, वो सियासी चीज और है, ये सियासत नहीं है। ये तो एक हमारा ऐसा इदारा है जिस पर हमारा दिफा का मुनहसर है, और इसको यकीनन ना हम कमजोर करना चाहेंगे, ना इसमें कोई इबहाम करना। खुदारा आप ऐसी शुद्धनी ना छोड़िएगा कि ये कोई नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हमने छोड़ा। एक आदमी को जब लोग मुस्तकिल कहा जा रहा है कि जी उस एक लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह, उसको कहा जा रहा है कि जी इदारा तबाह करने के चक्कर में है और सब कुछ है, और अगर वो आ जाते हैं इख्तदार में, फिर तो ताकत है ना, ताकत का मजहर तो होगा फिर। नहीं, देखिए, ताकत तो आइन और कानून का जब दारो मदार होता है तो फिर ताकत वो ताकत नहीं होती है जो बादशाहत में या मार्शल लॉ में होती है। ये आप ताकत नहीं होती है, आप खादिम होते हैं, आप मुल्क की जो है वजीर आजम बन के आप खिदमत करने आते हैं और आइन और कानून के ताबे होते हैं। आप उससे मावरा कोई काम नहीं कर सकते, और आइन और कानून में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको ये अख्तियार दिया जाए कि आप बादशाह सलामत हैं। वो ताकत तो खत्म हो गई, क्या ये लॉन्ग मार्च में भी कोई ताकत वाकत है, दम वम रहा है, या बस खत्म हो गया सब? नहीं, देखिए, मैं तवक्को करता हूँ जिस तरह इस मसाले को मोहतरम इमरान खान साहब ने बड़ी एक अच्छे आसान तरीके से इसको भी सुलझा दिया है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि हुकूमत के साथ मिल बैठकर बाकी के मामलात और मसाइल को भी जो है अफाम तफहीम से, वफामत से जो है तय कर लिया जाएगा। अगर इलेक्शन की आप बहुत ज्यादा आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो, तो फिर आपके पास तो बड़ा आसान तरीका है मोहतरम इमरान खान साहब के पास। पंजाब असेंबली तोड़ में, जो इनके अपने बस में है, इनका अपना वजीर आला है, एक उसकी एडवाइस जाएगी,
KPK असेंबली तोड़ दें, इनकी अपनी एडवाइस है, एक है इनके लिए, कोई मसाला नहीं है। अगर दो बड़े सूबों की जो है असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं तो आप खातिर जमा रखें, यकीन करें कि फिर वफाक भी उसी को फॉलो करेगी। और 3 महीने केयर टेकर बनाना पड़ता है, 3 महीने के बाद जो है। लेकिन मुझे बताएं, क्या संजीदगी है मोहतरम इमरान खान की इस 12 मई के इलेक्शन कराया जाए? देखिए 12 हमने उनसे पूछा है कि जी ये क्यों नहीं कर लेते। अभी उनको पहला खौफ ये है कि जैसे ही हम करेंगे ना, तो राणा साहब बैठे हुए हैं, वो उन्होंने तो अभी नहीं छोड़ रखा, तो जैसी हुकूमत खत्म होगी तो पहले तो उन्होंने पकड़ के आधी टीम तो अंदर डाल देनी है। नहीं, लेकिन अंदर बाहर वाली तो छोड़े यार, अंदर बाहर कोई ऐसी नहीं, बाकायदा उन्होंने यहाँ कराची में हमसे मुलाकात में इस बात का बिल्कुल सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब हमने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जी आप चाहते हैं कि जी हम हुकूमत ख़त्म करें और विफाक आधी टीम उठा के हमारी अंदर बंद कर दें, हम इलेक्शन में भी कैंपेन न चला सकें। नहीं तो आप समझते हैं ये सेफ्टी बॉल्व है उनका? देखिए सियासत में तो ये तो उसका गहना होता है, ये उसका जेवर होता है। अगर जो है आप पर कोई बाबा सलासल होते हैं तो सियासतदान की तो ये इसमें ना का मसाला नहीं होता है। सर वो वाले सियासतदान नहीं है जो हंस के जाते हैं। अभी देखा आपने कैसे रो रहे हैं लोग, जिला मिलती है। मैं आपको बताऊं, रोने तो फिर जब कमजोर होगा तो फिर रोएगा ही। ये तो पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज है कि टिटकी पर उसके जो है जब वर्कर को, कारकुन को टिटकी पर कोड़े मारे जाते थे तब भी वो भुट्टो जी भुट्टो का नारा मारता था। ये पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज है कि फांसी पर भी लटक गए, झूल गए लेकिन ना। और हमारे मंशूर का हिस्सा है कि शहादत हमारी मंजिल है। देख रहे हैं कोई मुस्तकबिल करीब में कोई बैठक देख रहे हैं, क्यों बैठक नहीं हो पा रही? कोई ब्रिज नहीं नजर आ रहा कि सियासत में ऐसा कोई ब्रिज नजर आ जाए कि इमरान खान साहब और हुकूमती इत्तेहाद कोई बैठ के कोई बात ही कर ले, कोई डिसाइड आगे की तरफ मुल्क को बढ़ाना है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, अगर आप पार्लियामान को बेतौकीर करेंगे तो इसका मतलब है आप रियासत को जो है इज्जत और वकार नहीं दे रहे, जो आइन जिस चीज का मुतकाजी है। क्योंकि रियासत जो है वो अवाम है और अवाम नुमाइंदों के जरिए उस ऐवान का नाम है रियासत। और उस ऐवान में ही आपने फैसले करना होते हैं। जब आप उसको बेतौकीर कर देते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं तो फिर आप एनार्की की तरफ मुल्क को ले जाना आपका मकसद होता है। फिर आपका जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर आप यकीन नहीं रखते। तो मेरे ख्याल में बहुत हो गया। अब आपने जो मनमाना था मनवा लिया। आप माशाल्लाह एक कल्ट भी डेवलप कर लिया है। आपकी पार्टी भी इस वक्त माशाल्लाह मजबूती से आपके साथ खड़ी है। तो आप बड़े कायद हैं, बड़े बने। और मैं समझता हूं कि अगर इस चीज का एहसास करके इसको किसी तरह रिटेन करना है तो फिर मिल बैठकर आइए फैसले करें। पार्लियामान में बैठकर फैसले होंगे। अगर आपने इलेक्शन कमीशन नया बनाना है तो भी पार्लियामान कर सकती है, सड़कें नहीं करेंगी ये। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि 1 करोड़ जो बाहर पाकिस्तानी है उसको हक के राय दही दिया जाए, वोट का हक दिया जाए, तो भी पार्लियामान में बैठकर आप इलेक्टोरल लॉज को आप तरमीम करेंगे। और बाकी जितनी चीजें हैं, कानून की तरमीम या आइन में कोई आपने तरमीम मकसूद है तो ये सड़कों पर नहीं होगा। क्यों नहीं समझ आती ये छोटी सी बात? और फिर ये क्यों आप कभी तो न्यूट्रल्स के हाथ में अपनी दाढ़ी देते हैं और कभी आप जो है अदलिया के जो है पास जाते हैं। और ये दोनों मैं समझता हूँ मुक़्तदर हल्के हों या अदलिया हो, इनका कोई दखल अमल नहीं है वजीर आजम बनाने से, हुकूमत बनाने से, हुकूमत गिराने से। ये अवाम का इस्तेहकाक है और ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है, उसमें जाएं। अच्छा, तो आने अब जब डिफ्यूज हो गया है तो बहैसियत इत्तेहादी राणा साहब को मशवरा दें कि आने दे इस्लामाबाद भी आके क्या करेंगे अब वो? यार राणा साहब को तो अल्लाह ही मशवरा देगा, क्योंकि वो उनकी तो मुझे खुद इत्तेफाक नहीं है उनके साथ जो, क्योंकि कोई सेनर एलिमेंट्स जो है वो आगे आए। मेरे ख्याल में ये तो प्रोवोक करते हैं जब बात करते हैं, इश्तियाल की बात करते हैं, जो जबान माशाल्लाह जवाब है। हम भी यही कहते हैं उनसे कि जी जो हुकूमत का तहम्मुल होता है, जो बुर्दबारी होती है वो नजर नहीं आ रही। मतलब हमने मरियम औरंगजेब साहिबा से भी यही सवाल किया था कि वो जो हुकूमत का लहजा होता है, वो जो हुकूमत का रवैया होता है, एक दफा आपकी तरफ से कोई कॉन्क्रीट किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया कि आइए डायलॉग करते हैं। अरे भाई अब देखो ना, सदर को इस्तेमाल करो। सदर पाकिस्तान जो है वजीर आजम का जहाज लेकर इमरान खान साहब से मिलने गए थे, वजीर आजम का जहाज लेकर। अरे वही सोर्स आप इस्तेमाल करो, अब भी मफामत की तरफ जाओ और आप अपना जो है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अगर राणा साहब ही इस्तेमाल होते रहे तो मामला हल नहीं होगा, मामला बिगड़ेगा? मेरे
मेरे ख्याल में आपने जिनके नाम लिए मैं ना ही लूं तो बेहतर है, लेकिन जाहिर है कि आप सोबर और सेनर एलिमेंट को आप लें, और इसमें जो है सदर आरिफ अलवी साहब हैं, या मोहतरम असद जरदारी साहब हैं, या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, ये जो हैं इनसे मेरे ख्याल में अगर जो कायदीन है इत्तेहादी जमातों के, वो सारे उन्हीं को इन्वॉल्व करें। ये किसी वजीर का काम नहीं है, ये बेसिकली ये इश्यूज जो है ये कोलिशन गवर्नमेंट जब आप कहते हैं तो फिर कोलिशन पार्टनर्स के सरबराहान के ही तवस्सुत से ये काम होगा, और अकेले मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी नहीं कर सकते हैं। इस मामले में भी आप यकीन करें, मैं तो चूंकि करीब रहा हूँ, इस मामले में भी जितना रोल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का है, सबका सदर पाकिस्तान का, सबसे मस्बत और सबसे जो है मौसर अगर किरदार रहा है तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लतीफ़ खोसा साहब असां सां मौजूद हुयो, वाज़े तौर ते उन डिस्कशन कई आहे, घणी ॻाल्हियूं कयूं आहिनि मुख़्तलिफ़ हवाले सां, ऐं वाज़े तौर ते उन चयो आहे त हर शइ जो हल पार्लियामेंट में आहे। इमरान ख़ान खे हाणे यू टर्न वठणु खपे पंहिंजे स्टैंड ते, ऐं पार्लियामेंट में अची मसला हल करणु खपनि, ऐं या ॿियो रस्तो इहो आहे त पंजाब ऐं KP हुकूमत डिज़ोल्व करे ऐं इलेक्शन जे तरफ़ अॻिते वधे। इन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था त लॉन्ग मार्च कीअं थींदो, छा लॉन्ग मार्च कामयाबु थींदो, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैज़ाबाद या इस्लामाबाद में दाख़िल थियण जी इजाज़त न ॾींदी। सैयद जावेद हसनैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अगवान असां सां मौजूद है। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, अब क्या लॉन्ग मार्च में कोई ताकत बाकी बची है, या इमरान खान को एक और यू टर्न लेके अब बस पार्लियामेंट की तरफ पलट आना चाहिए और बाकी जो रहे हुए काम है वो पार्लियामेंट में होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग मार्च में तो पहले से ही कोई जान नहीं थी, ठीक है, इसीलिए लॉन्ग मार्च से वो स्लो मार्च हुआ, स्लो मार्च से उसके क्या क्या मार्च होते रहे। अब कल उसकी आखिरी तकरीब होगी फैजाबाद में, और वहां से वो घरों घर चले जाएंगे। ठीक हो गया। इस्लामाबाद तो ना वो आए हैं, ना इस्लामाबाद का उन्होंने डिसाइड किया है, ना इस्लामाबाद के लिए उन्होंने ऐलान किया है। हमें तो ये नहीं समझ आई कि पंजाब में हुकूमत की PTI की है, क्या वो PTI की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, या पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अगर वफाक के खिलाफ करना है फिर लोगों को अजियत देने की क्या जरूरत थी, सीधा ही सबको इस्लामाबाद का मुआवजा कर लेते। ये उनका न हौसला था, न उनकी जुर्रत थी, न जितनी उनके जहन में तादाद थी, न इतने लोग वो बाहर आए। आपके सामने है कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने लोग थे पूरी मार्च में। फिर इमरान खान पे अटैक हो गया, इमरान खान घर चले गए, और शाह महमूद और असद उमर साहब लॉन्ग मार्च की क़यादत करते रह गए। ठीक है। आप जब वो पिंडी में आएंगे, पिंडी में अपना जश्न मनाएंगे, अपने एहतजाज का खात्मे का वो ऐलान करेंगे और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। इससे ज्यादा लॉन्ग मार्च में कोई। अच्छा, लेकिन इस्लामाबाद में तो बड़ी तैयारियां हो रही हैं, बड़े कंटेनर वंटेनर लगाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हो ही इस्लामाबाद में रहा है। बात तो ये है कि कंटेनर लगाए नहीं गए, एहतियातन हमेशा मुद्दत से वहां पे कंटेनर पड़े हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उन्होंने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट तो करना है, या इस्लामाबाद के लोगों के लिए खुला छोड़ देना कि जिसका जी चाहे वो आए, लूट मार करे, गिराव जलाव करे और चलता रहे। तो हुकूमत की जिम्मेवारी है ना, ऐसे तो वो नहीं छोड़ सकते। नहीं, मतलब ये जो लोग आएंगे ये लूट मार करेंगे वहां पे? नहीं, आगे आगे नहीं हो, कई वाकयात नहीं हुए। ये 25 मई को क्या हुआ था, क्या गिराव जलाव नहीं हुआ था? नहीं, जलाव घेराव हुआ था, वो सही है, ठीक है। अभी तक तो वो जहाँ से वो आ रहे हैं बड़े पुरअमन तरीके से आ रहे हैं, अभी तक तो किसी को पत्थर नहीं मारा आ रहे हैं ना, तो यहाँ तक पुरअमन तरीके से उन्होंने आना है। हमें पता है कि फैजाबाद तक उन्होंने पुरअमन तरीके से आना है, फैजाबाद से आगे उन्होंने नहीं आना ना। उन्होंने तो जो इस्लामाबाद में जलसे के लिए दरखास्त दी थी वो भी विड्रॉ कर ली है। इस्लामाबाद में उन्होंने आकर क्या करना है? नहीं, तो वो तो जाहिर सी बात है, जब आप जगह नहीं देंगे, कंटेनर लगाएंगे, तो वो भी तसादुम से बचने की सही हिकमत अमली तो है। तो लगेंगे उधर,
परेड ग्राउंड तो खुला है। देखिए उन्हें तो हेलीकॉप्टर उतारने के लिए अदालत तक जाना पड़ रहा है। इस तरह के क्यों इकदाम, हुकूमत इतना तहम्मुल क्यों नहीं है कि हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर सकता? इस्लामाबाद में उतारने की बजाय पिंडी में उतार लेते हैं। हम्म 3 किलोमीटर का रास्ता है। हम्म बनी गाला में उतार लेते, पहले भी बनी गाला में हेलीकॉप्टर उतरता नहीं रहा है। हम्म ये तो मेरे भाई ऐसे ही ड्रामेबाजी हैं कि वहां पे हमने उतारना है, वहां पे हमने उतारना है। मतलब हुकूमत अभी तक क्लियर नहीं है कि वो पिंडी तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वो आ गए इस्लामाबाद तो क्या करेंगे? हुकूमत भी क्लियर है, पब्लिक भी क्लियर है, पीटीआई भी क्लियर है कि फैजाबाद से 1 इंच भी उन्होंने आगे नहीं आना। तो फिर कैसे प्रेशर बिल्ड करेंगे? फैजाबाद में वो आप नहीं समझते कि करेंगे और शाम रात को अपने अपने घर में जाकर सोएंगे। अच्छा, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे किसी भी किस्म के, किसी भी फोरम पे, और कोई आगे बात बढ़ेगी? मेरे भाई मैं तो ये कहता हूँ कि वो पॉलिटिशियन ही नहीं है जो मज़ाकरात से घबराए। सही है। या मज़ाकरात से इनकार करे। मैं सही है। तो उसको पॉलिटिशियन नहीं मानता। ठीक है। हर बुरी से बुरी पॉलिटिशियन की बेसिक क्वालिटी क्या है? हम्म बुरी से बुरी सूरत हाल में बैठ के डायलॉग करना और उसका कोई अच्छा हल निकालना। बिल्कुल ठीक बात है। अगर गवर्नमेंट या पोजीशन हम तो 4 साल असेंबली में इमरान खान को कहते रहे कि बैठो हमारे साथ डायलॉग करो। वो इनकारी था, अपोजिशन तो नहीं इनकारी थी। सही है। अब जब हम गवर्नमेंट में हैं तो भी वही इनकारी है। हम तो दुनिया के, पाकिस्तान के हर मसले पे, पाकिस्तान की हर सियासी जमात के साथ डायलॉग करने को तैयार है। कहीं भी नहीं। आपके राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं आए तो सही, मैंने तो तेल में डूबा के रखा हुआ है। वो राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है। इस्लामाबाद की प्रोटेक्शन उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन क्या राना सनाउल्लाह ने अभी तक डायलॉग से इनकार किया है कि मैं उनके साथ डायलॉग नहीं करना चाहता? बात डायलॉग की जब भी होगी, न राना सनाउल्लाह भागेगा, न मियां शहबाज शरीफ साहब भागेंगे, न कोई और सियासी पार्टी जो है वो डायलॉग से नहीं कतराएगी, न भागेगी। ठीक है। आए बैठे डायलॉग करें। बात तो मेरे भाई ये है कि हमने पाकिस्तान को इस बुरान से निकालना है। सही है। हमने पाकिस्तान की मुआशी जो बुरान है उसको संभालना है। सही है। वो पॉलिटिशियन नहीं है जो पाकिस्तान की तबाही का नारा लगाए। आप उसको पॉलिटिशियन कहें तो कहें, लेकिन मैं उसको पॉलिटिशियन नहीं मानता। सही है। जो भी होगा, जिसने भी बात करनी है, उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की का मुआशी बुरान। सियासी बुरान की वजह से भी मुआशी बुरान हल नहीं होते। आप कोई समझते हैं कि कोई ब्रिज हो सकता है इस सूरत हाल में? कोई समझा सकता है इमरान खान साहब को? कोई ब्रिज ऐसा कोई आपकी नज़र में है कि वो कोई उन तक? उम्मीद है हालात उसको बहुत कुछ समझा देंगे। वैसे तो वो उनमें ये क्वालिटी नहीं है डायलॉग करने की, और ना उनमें ये हौसला है कि वो डायलॉग से किसी के साथ बात करें और डायलॉग में किसी की बात सुने। ये उनमें हौसला और पेशेंट नहीं है। फिर भी मतलब आप समझते हैं कि हालात हैं? हाँ, हालात इंसान के लिए बहुत अच्छा उस्ताद होता है। हालात तो उनके लिए अच्छे, हालात तो उन्हें अच्छे नजर आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। वो बहुत बड़े हालात तो उन्हें अच्छे नजर आ रहे हैं, बड़े पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। वो तो उनकी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये पानी का बुलबुला है जो हवा में उड़ रहा है। जब जमीन पे आएंगे, इलेक्शन में आएंगे, इलेक्शन में बात होगी, तो इनको 4 साल की अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। अरे वहाँ पे लोगों को ये नहीं कह सकेंगे कि अमेरिका की साजिश से हमने कुछ नहीं किया। सही है। ये भी नहीं कह सकेंगे जितनी करप्शन हमने की है वो अमेरिका के कहने पे की है। लेकिन जावेद साहब 13 जमाती इत्तेहाद या 11 जमाती इत्तेहाद कर लें आप चलें, वो बिल्कुल बेबस नजर आया ज़िमनी इंतखाबात में खान साहब के सामने। एक आध जगह पे कहीं परफॉर्म किया, इसके अलावा तो नहीं, वो भी बात इतनी है कि उस वक्त एक हाइप क्रिएट हुई थी। हाँ, उसके मुखालिफिन ने कोई बयानिया या किसी ने खुलेआम जलसे नहीं किए, पब्लिक में नहीं गए। हम देखना चाहते थे कि ये क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं। ये मेंबरान असेंबली हैं, इनका काम था कि असेंबली में बैठ के लोगों के मसाइल पे बात करते
पाकिस्तान के मसाइल पे बात करते हैं। ये क्या तो कह के आप असेंबली से ही भाग गए। सही आप कह रहे असेंबली में क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि आपको पता है कि आपने जो जो किया है वो कच्चा चिट्ठा वो आपके सामने आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। असां सां मौजूद हुयो जावेद हसनैन, अॻवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वाज़े तौर ते हुन चयो त को लॉन्ग मार्च न थींदो, पंडी में ई ख़तमु थी वेंदो, सुबुह ईंदो, राति ताईं ख़तमु थी वेंदा। इस्लामाबाद जी प्रोटेक्शन जे लाइ कंटेनर ज़रूरु आहिनि, डायलॉग ज़रूरु थींदा, पर इमरान ख़ान साहब राज़ी कोन्हे। लॉन्ग मार्च जे हवाले सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो छा मौक़िफ़ आहे ॿुधूं था। फिरदौस शमीम नक़वी साहब असांखे जॉइन कयो आहे, मेंबर सूबाई असम्बली सिंध आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻवान आहिनि। नक़वी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा या क्या किस सतह पे फैसला किया गया है कि कहाँ तक जाएंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा ये एहतजाज? जी देखिए, ये इस वक्त जो फैसला है वो परेड ग्राउंड के फैजाबाद के करीब जो जगह बताई गई है, हम उसी जगह पे जा रहे हैं और वहाँ बैठेंगे इंशाल्लाह। और जब इतने लोग जमा हो जाएंगे तो उस वक्त हमारी जो बात थी कि पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाए। ठीक है। और इसी बात को तक़वियत देने के लिए हमने जलसे किए हैं। इसी बात को तक़वियत देने के लिए हमने इमरान खान साहब 9 सीटों पे एक यकमश लड़े भी हैं और पूरी कौम को बावर हो चुका है कि पूरी कौम की ख्वाहिश ये है और समझती यही है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी तौर पे मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। ठीक है। और अब जिस तरीके से ये हुकूमत हटाई गई थी, इसका रेफरेंस जो है या साइफर के केस की इंक्वायरी चल रही थी जो कि चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ी हुई है। जो सिंध हाउस में एमपीएस एमएनएस जो थे जिन्होंने साइड तब्दील की और इस वक्त वो जाली पीटीआई की ऑपोजिशन बने हुए, वो भी केस पेंडिंग है चीफ जस्टिस के पास। और मैं समझता हूं कि अब जो है जुडिशरी को ये वक्त आ गया कि हम उन्हीं को अपील कर रहे होंगे कि आप इन केसेस का फैसला कीजिए। अच्छा, आप समझते हैं कि इस्लामाबाद फैजाबाद में पहुंचने से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? मसाइल हल हो या ना हो, हमें एक चीज पता है, ठीक है, पाकिस्तान के अवाम को ये पता चल जाएगा कि इस मुल्क के अंदर कोई सिस्टम नहीं है और जो हमारी जद्दोजहद हकीकी आज़ादी की यही है कि हमने वो ताकतवर चेहरों को बेनकाब करना है जो पाकिस्तान में जमहूरियत को फरोग नहीं देने देते। ये तो बिल्कुल अलग बात है ना। आपका एक जो बिल्कुल वाज़े मुतालबा है कि जल्द इलेक्शन की तारीख हुकूमत दे दे, तो मैं उस पर राय में पूछ रहा हूँ, क्या यही एक तरीका है फैजाबाद का? जी मेरे ख्याल से हमने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया। नहीं, अभी तो आपने पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं की, अभी तो तरीका है आपके पास। अभी तो आपने केपी हुकूमत डिसॉल्व नहीं की, है तरीका आपके पास। क्यों करें? डिसॉल्व करें तो खुद ही इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा? नेशनल असेंबली का इलेक्शन कोई होगा? फिर कैसे नहीं होगा? क्या बचेगा उस हुकूमत के पास कि जिसके पास कोई सूबा ही नहीं होगा, तो क्या बचेगा? क्या वो तो अभी भी नहीं है। तो अभी नहीं था, लेकिन हुकूमत तो चल रही है, नहीं, जमहूरियत अभी भी नहीं है, अभी भी अगले इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन अनाउंस करेगी। ठीक है, जिस तरह आपका आइन है उसके अंदर कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि सूबे और कौमी असेंबली की सीटों के इलेक्शन एक साथ हो। अच्छा, तो फिर होगा क्या अगर डिसॉल्व कर देंगे? आप तो क्योंकि पार्लियामेंट को मान ही नहीं रहे ना, आप कौमी असेंबली में जा नहीं रहे। आप कहते हैं सूबाई वहाँ देखिए हमने डिसॉल्व करेंगे तो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हो जाएंगे। आप समझते हैं हो जाएंगे? हाँ, सूबाई कोई चॉइस ही नहीं है आइन की, वरना खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो आप जैसे सारे इलेक्शन फिर जीत गए तो वो भी जीत जाइएगा। जी ये देखिए, हमारा इस वक्त क्यों हम अपनी जब हम हुकूमत कर ही रहे हैं पंजाब में और केपी में तो 3/4 के साथ कर रहे हैं, तो मैं वक्त से पहले क्यों इलेक्शन करूँ? हम जब वक्त आएगा उस वक्त भी जीतेंगे तो इलेक्शन। विफाक में क्यों पहले इलेक्शन हो जाएं? वक्त से पहले वहां क्यों हो जाएं? जब वहां नहीं हो रहे तो वहां क्यों हो जाएं? मुनव्वर भाई, अगर आपको लॉजिक नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। पहली चीज, जी मेजॉरिटी पीटीआई की थी। ठीक है। एक गलत तरीके से और एक साजिश के जरिए
पीटीआई की हुकूमत को खत्म किया गया। उसके अंदर आपके पास खरीदो अददी फरोख्त- अक्सरियत थी, मेजॉरिटी नहीं कहेंगे हम उसको, हम आपके पास अददी, आप लार्जेस्ट पार्टी जरूर थे। सुन लेना आप, एक मिनट सुन लेना आप। हमारी और हमारे एलाइज की जी जी। जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया, पहले ये किया गया कि जो हमारी पार्टी के लोग थे उनमें से लोगों को खरीदा गया, ठीक है, और फिर उनकी मुंह दिखाई करवाई गई एमक्यूएम को और बाप पार्टी को, ठीक है। और उनसे कहा गया कि भाई देखो हुकूमत तो ये जारी है, अब तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो, तो सही है। तुम भी आ जाओ साथ, ठीक है, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलना। ठीक है ना। जब उन लोगों को वो भी वाजे हो गया और उनको मुख्तलिफ हल्कों से टेलीफोन भी आ गया, तो उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। ठीक है। ये अच्छा, इसमें रमेश कुमार जैसे लोग भी हैं जिन्होंने पैसे पकड़े हैं, जिनके सबूत मैं असेंबली में भी पेश कर चुका हूँ, मीडिया पे भी आ चुकी हैं सारी बातें, ठीक है, मीडिया ने ये सारी चीजें कवर की। ठीक है। ठीक है जी। तो अगर कोई कहता है पैसे नहीं चले तो वो भी गलत कह रहा है। खरीदो फरोख्त पाकिस्तान के आईन में इजाजत नहीं देता कि किसी एमएनए की खरीदो फरोख्त की जाए। ठीक है। तो जिस तरीके से ये हुकूमत हटाई गई वो गैर आईनी था। अच्छा, वैसे भी ये कहते थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, तो वो इलेक्शन ही सही नहीं हुआ। लेकिन ये कमाल की बात है कि जिस इलेक्शन से हम तो सिलेक्टेड हुए, ये इलेक्टेड हो गए। तीसरी चीज ये कहते हैं जी जनाब, ये पार्टी जो है इसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया 3 साल में, और जब 3 साल में वो पार्टी तबाह कर दी तो इसके मतलब ये कि इमरान खान की मैं आपकी लॉजिक समझ गया फिरदौस साहब, बिल्कुल ठीक आप, फौरी लेकिन इलेक्शन मैं करने फिर वहीं आ चाहिए जाता हूं घूम के, फैजाबाद में बैठकर क्या ये कैसे साबित होगा जो सब कुछ आप कह रहे हैं, ये फैजाबाद में बैठ के कैसे साबित कर लेंगे? नहीं, आपको अभी तो मैं आपको जो बात मैंने समझ गया आपकी, कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपके साथ गलत किया गया है, मैं मान गया आपके कंक्लूजन भाई, बात अच्छा ये नहीं है। अगर मैं ये आप या तो आप पूरा देखिए, नहीं मैं सुन रहा हूँ, अगर आप चले ये मैं देखना सुनता चाहें 7.5 महीने में जो कुछ इस मुल्क के साथ इन्हीं ने डिलीवर किया है, जो कह के ये आए थे कि जी आए तो थे 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे, और फिर आने के बाद खुद 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा दी। आए तो इसलिए थे कि 175 रुपए का डॉलर कर दिया, और आते ही खुद जो है इस वक्त 240 पे पहुंचा दिया है डॉलर। आए तो ये थे कि 9% महंगाई जो है वो उसने अवाम की कमर तोड़ दी, अब जो है वो 30% हो गई। तो जो आने की वजूहत थी तो उसमें डिलीवरी तो कुछ नहीं हो रही ना, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अगर आप तो, और मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक दोबारा कोई स्टेबल गवर्नमेंट या जो भी हो, ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हमारी हो, लेकिन एक क्लियर कट मैंडेट तो लोगों को पास आ जाए ना। अच्छा, तवील भी हो सकता है अपने मुतालबे तक आपका एहतजाज, कुछ मुख्तलिफ कोई स्ट्रेटेजी है मुख्तलिफ शहरों में? नहीं, मैं आपको मुझे इस बात का तो यकीन है कि अब के जो धरना होगा, जी हाँ, वो होगा तो 3 या 4 दिन का होगा। ठीक है, मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा का हम धरना रखेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये भी बड़ा मुमकिन है कि धरना इस्लामाबाद के अंदर, हम इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो, हम पिंडी से और चारों तरफ से जो है इस्लामाबाद के घेराव कर ले या कह दे। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। वड़ी ख़बर इहा है त इस्लामाबाद में धरनो थींदो, 4 ॾींहं ताईं थी सघे थो। फिरदौस शमीम नकवी चयो आहे, ऐं असां मुख़्तलिफ़ हंधनि खां इस्लामाबाद जो मुहासिरो करे बंदि करे सघूं था इस्लामाबाद में दाख़िले जा रस्ता। इहा ब्रेकिंग न्यूज़ फिरदौस शमीम नकवी असांजे प्रोग्राम में ॾिनी आहे। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। वाज़े तौर ते इहो मौक़िफ़ अची वियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो। पंहिंजी फीडबैक ज़रूरु ॾिजो प्रोग्राम जे हवाले सां, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां, पंहिंजा मसला पॉइंट ऑफ ऑर्डर में रखण जे लाइ असां सां राब्तो ज़रूरु कजो। ख़ुदा हाफ़िज़।